नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें सारा विमर्श, सारी चर्चा, सारा मंथन, सारा चिंतन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और थोड़ा बहुत अगर आगे जाए तो कांग्रेस को ले लीजिए, इन्हीं के बीच में हो रहा है कि इनकी भूमिका कैसी रही, किसका प्रदर्शन कैसा रहा, किसको नफा किसको नुकसान। एक बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति का इस विमर्श से बाहर है और वो फैक्टर है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। एक वो था ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, एक गाना था। बीएसपी पर अभी वही बात लागू होती है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। लेकिन बीएसपी को आप बिल्कुल दरकिनार भी नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस चुनाव का भी विश्लेषण करिए सभी 80 सीटों का, तो उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के उम्मीदवार ने अपनी भूमिका से जय और पराजय तय कर दी। कई सीटें हैं ऐसी। इसका मतलब अभी उतना नहीं लेकिन थोड़ा करंट है। खैर, आज का विषय ये नहीं कि बीएसपी में कितना जनाधार बचा है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य कितनी बची है। आज का विषय ये कि मायावती जी अब क्या करेंगी। पार्टी का जनाधार ज़्यादा है कम है वो छोड़ दीजिए। अभी आज मैं इस विषय पर चर्चा करने आया आपके साथ कि मायावती जी क्या अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बीएसपी की बागडोर सौंपेंगी। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव ने बीएसपी को एक बड़ा झटका दिया। ये झटका नहीं कि उसकी सीट 0 आई ना, इससे भी बड़ा झटका मिला है एक, वो मैं बताने जा रहा हूं। मायावती जी के लिए ये कोई बहुत बड़ा झटका मैं नहीं मानता कि उनकी 80 में से एक भी सीट नहीं आई, शून्य का आंकड़ा है। ये झटका तो वो 2014 में भी बसपा झेल चुकी, तब भी 0 था। तो 0 से उन्हें परहेज नहीं, पहली बार थोड़ी ना आया। फिर ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, कुछ आ जाएगा। जैसे 14 में 0 आया, 19 में 10 आ गई, फिर 24 में 0 हो गया। मायावती के लिए झटका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो मायावती का गढ़ था, वहां से नगीना लोकसभा क्षेत्र से वो चंद्रशेखर रावण एक बड़ी जीत हासिल कर ले गया, जिसके खिलाफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने नगीना में जाके मोर्चा खोला था। मायावती जी जिसके खिलाफ हमेशा हमलावर रही और उसको माना ही नहीं, स्वीकृति ही नहीं दी चंद्रशेखर को कि भाई चंद्रशेखर नाम का भी कोई नेता है दलितों का, बोला कुछ नहीं। और आकाश आनंद ने तो वहाँ उन नगीना में कैंपेन करने जब वो गए थे आकाश आनंद, तो उन्होंने तो वहाँ मतलब बहुत कमर के नीचे वार किया था, वैसी भाषा का इस्तेमाल किया था कि किसी लायक नहीं है चंद्रशेखर, इस तरह का भाव। वो लड़ाई बड़ी थी। नगीना से केवल चंद्रशेखर लोकसभा का सांसद नहीं बना, नगीना ने दलित राजनीति में एक नई खिड़की खोल दी है। लिख लीजिए मेरी बात। नगीना ने दलित राजनीति में एक नई खिड़की खोल दी है। मायावती की पार्टी 0, और जिस चंद्रशेखर ने कभी कहा था कि मायावती जी मेरी बुआ है, तो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस बात का खंडन किया था कि मैं इसकी बुआ नहीं, ये मेरा भतीजा नहीं, मैं इसको जानती नहीं और मैं इसको मानती नहीं। सोचिए, आज तक कोई करता है? कोई किसी को कह दे हमारे चाचा हैं तो वो खंडन नहीं करता, कहते ठीक है। लेकिन मायावती जी ने खंडन किया स्पष्ट रूप से। तो जिस चंद्रशेखर का नाम सुनते ही बसपा चलाने वालों के मुंह का जायका कसैला हो जाता हो, उस चंद्रशेखर को नगीना ने जिता क्यों दिया और कैसे जिता दिया?
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मायावती का गढ़ रहा है, उनकी अपनी कर्मभूमि भी यही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर और ऐसे ही नहीं जीतते चंद्रशेखर। नगीना लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आने वाली सभी 5 विधानसभाओं में चंद्रशेखर जीते हैं। यानी ऐसा नहीं कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में हार गए, 3 में जीत गए तो कुल मिला के जीत गए, ऐसा नहीं। एक निरंतरता में जीत पूरे लोकसभा क्षेत्र में। ये कैसे हो गया? जिसके लिए मायावती मैदान में उतरी नगीना में, जिसके लिए आकाश आनंद उतरे, किसी तरीके से चंद्रशेखर को हराना है, चंद्रशेखर को रोकना है, और वो चंद्रशेखर जीत गया। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बनने के रास्ते में नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हां, दरवाजा न सही, एक रोशनदान तो खुला। चंद्रशेखर को उन्हीं लोगों ने वोट देकर जिताया जो लोग परंपरागत रूप से कांशीराम जी और मायावती के वोटर रहे। उन लोगों ने बसपा के उम्मीदवार के स्थान पर चंद्रशेखर को वोट क्यों दिया दलितों ने? ये बड़ा सवाल है। बसपा के लिए यहां से बजती है खतरे की घंटी। इस बिंदु से बसपा के लिए खतरे की घंटी बजती है। मायावती जी अपने हाथ में बागडोर रखेंगी, आकाश आनंद को देंगी, आकाश आनंद के परिवार में अपने परिवार में किसी और को देंगी, अलग का विषय। आप बागडोर किसी को भी दे सकते हैं, आपकी पार्टी है, लेकिन आपके पीछे जनता है कि नहीं, बड़ा सवाल तो ये है ना। नगीना ने एक बड़ा धक्का पहुंचा दिया। मायावती की हैसियत को चुनौती मिल गई। आकाश आनंद की हैसियत को चुनौती इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आकाश आनंद की भी हैसियत बनी ही नहीं। मायावती जी ने उनको पद दे दिया था इसलिए वो हो गए थे, अन्यथा नहीं। मायावती जी की हैसियत है, तो मायावती की हैसियत को चुनौती मिल गई नगीना में उनके ही वर्ग से, दलित समाज से। ये एक बड़ा चेंज है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बसपा के काडर के लिए भी। क्या बसपा का काडर विकल्प ढूंढ रहा है? विकल्प बनने में समय लगता है, लेकिन प्रस्थान बिंदु तो कोई होगा ना। क्या नगीना वही प्रस्थान बिंदु है? क्योंकि अगर दलित मायावती की बात सुनते नगीना में और अगर दलित आकाश आनंद की बात सुनते तो चंद्रशेखर की जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी नगीना में। लेकिन चंद्रशेखर बड़ी जीत लेकर आगे आए। ये माना जा रहा था कि ऐसा उपहास हो किया आनंद ने, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का, कहा हर जगह घुसने की कोशिश की चंद्रशेखर ने कि शायद टिकट मिल जाए, लेकिन किसी ने इसको सबने दुदकार दिया, किसी ने अपने साथ नहीं रखा। इस तरह का भाव था। वो चंद्रशेखर जीत गया। और वैसे भी सपा, बसपा और भाजपा और कांग्रेस, इन 4 दलों के बीच में बटी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरह से आप कहिए कि निर्दलीय ही है व्यवहारिक रूप से चंद्रशेखर। वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उस पार्टी का भी कोई बहुत प्रभाव नहीं। तो इन बड़े दलों के रहते हुए इकलौते चंद्रशेखर हैं जो जीते हैं लोकसभा का चुनाव, अन्यथा तो कोई नहीं जीता। बाकी सारी सीटें स्थापित दलों को गई, सपा को, कांग्रेस को, भाजपा को 79 सीट्स, और 1 सीट चंद्रशेखर के पास आई और बसपा 0 पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बसपा के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। और मायावती जी सांगठनिक कामों में के लिए कभी दौरे पर निकलती हूं, ऐसा तो उनका कभी स्वभाव रहा नहीं, ना कोई अभ्यास रहा। आकाश इस काम को कर सकते थे, लेकिन आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में उन्होंने जैसे ही कुछ सभाएं की, अचानक से मायावती जी ने उनका स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया और उनकी गाड़ी में रिवर्स गियर डालकर उनको पीछे लाकर घर में बंद कर दिया।
और कह दिया कि ये एमेच्योर है, ये अभी परिपक्व नहीं है, ये तो अभी बालक है, और ये कह के डिमीन कर दिया आनंद के सारे एफर्ट्स को। और मायावती जी खुद क्षेत्र में निकले, प्रदेश में निकले, दौरे करें, चुनाव के अलावा कभी कोई रैली करें, जनसभा करें, ये उनकी प्रकृति नहीं है, उनका स्वभाव नहीं। वो 3 महीने की पॉलिटिक्स में ही अपना देखती हैं रास्ता कि भाई चुनाव के 3 महीने में हम निकलेंगे, 10-12 सभाएं कर देंगे, दैट्स ऑल। बाकी 4.25 साल कोई हाय हाय चिक चिक नहीं। क्या वो जो एक शून्यता थी चौक चौराहे और सड़क पर बसपा के काडर के सामने कि कोई नेता ही नहीं निकल रहा, क्या नगीना ने वहां से एक रास्ता खोला है चंद्रशेखर के रूप में? मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि आज ही चंद्रशेखर मायावती हो जाएंगे ये कतई संभव नहीं। चंद्रशेखर मायावती होंगे कि नहीं होंगे ये भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात पर सहमति बनती है, समझ आती है कि दलित जनाधार उत्तर प्रदेश का, दलित वोट उत्तर प्रदेश का क्या बसपा का विकल्प खोज रहा है, और उस विकल्प खोजने की अकुलाहट में ही नगीना में उसने एक प्रयोग कर दिया दलित वोट ने, चंद्रशेखर को लोकसभा भेजकर। आने वाले दिनों में बसपा और उसके जनाधार से जुड़ी जो सियासत है ना, दलित वोट की सियासत, उस पर नज़र रखना ज़रूरी हो जाएगा। और देखना ये भी होगा कि मायावती इस चुनौती से निपटती कैसे हैं, और ये भी देखना होगा कि चंद्रशेखर के लिए जो नगीना में खिड़की खुली है, रोशनदान खुला है, चंद्रशेखर उसका कितना और कैसे लाभ ले पाते हैं। धन्यवाद।